Dear students, welcome back to my channel. I am back with yet another interesting chapter of your Purvi book class 8. बच्चों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि घर में किसी छोटी सी गलतफहमी की वजह से बहुत बड़ी लड़ाई हो गई हो और फिर किसी ने एक छोटा सा जोक मारा और सब कुछ ठीक हो गया? आज हम आपकी नई पूर्वी बुक का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द विट दैट वन हार्ट्स। ये कहानी है राजा कृष्णदेव राय, उनकी पत्नी और हमारे सबके फेवरेट सुपर क्लेवर तेनालीराम की। तो कहानी शुरू होती है विजयनगर साम्राज्य से। वहाँ के राजा थे कृष्णदेव राय, जिन्हें कला और कविता का बहुत शौक था। एक दिन राजा बहुत गर्व से अपनी लिखी हुई एक कविता रानी तिरुमलम्बल को सुना रहे थे, लेकिन तभी क्या हुआ? अभी तेनालीराम हाथ में एक थाली लेकर आते हैं, जिसमें धान यानी पैडी सीड्स के कुछ साधारण बीज थे। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, मैंने धान के ऐसे चमत्कारी बीज खोजे हैं जिन्हें अगर कोई बोए तो फसल हमेशा से 3 गुना ज्यादा होगी। इस बात पर राजा और बाकी दरबारी सब हैरान हो गए, लेकिन तभी तेनाली ने एक मजेदार शर्त रखी। उन्होंने कहा, लेकिन महाराज, एक छोटी सी शर्त है। इन बीजों को सिर्फ वही इंसान बो सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी उबासी ना ली हो। इस बात पर राजा ने गुस्से में कहा, रामा, ये क्या बकवास है? क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी उबासी ना ली हो? उबासी लेना तो सांस लेने जितना नेचुरल है। बस तेनालीराम तो इसी मौके के इंतजार में थे। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़े और बहुत प्यार से कहा, बिल्कुल सही महाराज। जब उबासी लेना एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो फिर किसी से इस बात पर नाराज होना कि उसने अनजाने में उबासी ले ली कहाँ तक सही है आखिर? ये सुनते ही राजा को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि उनका गुस्सा कितना बचकाना था। राजा मुस्कुराए, उन्होंने रानी को माफ कर दिया और महल में फिर से खुशियां लौट आईं। इस तरह से तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी से सबका दिल जीत लिया। तो बच्चों, इस चैप्टर का नाम द विट दैट वन हार्ट्स क्यों है? क्योंकि तेनालीराम ने बिना किसी को ठेस पहुंचाए सिर्फ अपने मजाक और अक्ल से एक टूटते हुए रिश्ते को बचा लिया। चलिए इसकी थीम समझते हैं। रिश्तों में ईगो को छोड़कर समझदारी और बातचीत से काम लेना चाहिए। चैप्टर के पात्रों की विशेषताएं: राजा थोड़े गुस्से वाले लेकिन अपनी गलती मानने वाले, रानी समझदार और अपनी गलती पर पछतावा करने वाली, तेनालीराम शांत, चालाक और बेहद बुद्धिमान। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो और चालाकी कभी न भूलो। थैंक यू।